हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और ऐसी वैकेंसी के बारे में जो कि बहुत ही आरामदायक, और सैलरी की बात की जाए तो बहुत ही हाई सैलरी रहने वाली है। और ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से निकाला गया है। यहाँ देख सकते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जिसे हम अंग्रेजी में BTSC भी कहते हैं। यह वैकेंसी कार्य निरीक्षक के पदों पर निकाली गई है। अब हम इसकी ऑनलाइन की बात की जाए कि कब से ऑनलाइन होगी, तो ये आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर 2025 से आपकी ऑनलाइन होगी और ये 10 नवंबर 2025 तक चलेगा। यानी कि टोटल आपको 1 महीने ऑनलाइन करने की समय दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि इसमें कि क्या योग्यता मांगी गई है, कितनी योग्यता, कितना आप मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं पदनामा यानी कार्य निरीक्षक के पदों पे निकाला गया है। वेतन की बात की जाए तो ये इसमें लेवल 2 की वेतन रहने वाली है। साथ में वेतन के हिसाब से लेवल 2 की आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद की जाए योग्यता यानी कि आप कितना पढ़ा होना चाहिए। एजुकेशन की बात की जाए तो आप किसी भी मान्यता बोर्ड से मैट्रिक यानी कि 10वीं तो उत्तीर्ण होने ही चाहिए। उसके बाद साथ ही आप किसी भी मान्यता प्राप्त औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान से ITI में उसको ट्रेड की बात की जाए तो ड्राफ्टमैन सिविल या सर्वेयर होना चाहिए, या प्लम्बर ट्रेड की परीक्षा में आप उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यदि आप प्लम्बर ट्रेड में उत्तीर्ण हैं, या फिर आप ड्राफ्ट्समैन हैं सिविल में, या सर्वेयर, किसी कोई भी इन दोनों में से आपका कोई भी ट्रेड है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप अपना नौकरी ले सकते हैं। तो इस ऐसा ट्रेड बहुत कम स्टूडेंट्स को देखने के मिलता है। तो हो सकता है कि इसमें कंपटीशन लेवल बहुत कम होगी। ये देख सकते हैं कि आप कास्ट वाइज पोस्ट कितनी कितनी निकाली गई। यूआर के लिए 444 पुरुष के लिए और 156 महिलाओं के लिए, ये सभी दी गई है। ठीक है। उसके बाद हम आयु सीमा की बात की जाए कि कब तक इसमें एज काउंट हो रही है, तो एज काउंट आपको 1/8/2025 तक आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए। यानी कि 1 अगस्त 2025 तक आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए। उसके बाद अधिकतम आयु की बात की जाए कि आप अधिकतम कितनी आयु की होनी चाहिए, तो अधिकतम आप 37 वर्ष के यूआर के लिए 37 वर्ष रखा गया है। अनारक्षित महिला के लिए बात की जाए तो वो 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला की बात की जाए तो उसके लिए भी 40 वर्ष रखी गई है। उसके बाद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला की बात की जाए तो उसमें 42 वर्ष रखा गया है। ठीक है। और ये आपकी एज काउंट की बात की जाए तो आपके 10वीं के प्रमाण पत्र पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसके हिसाब से आपकी एज का काउंट की जाएगी। उतनी ही नहीं, एक और खुशी खबरी की बात है कि दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई। यानी कि यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा यदि 37 या 40 है, तो उसको यदि कोई यूआर का है और मतलब वो अधिकतम यहाँ 37 दिया है, यदि वो 47 साल का भी कोई यूआर है तो वो भर सकता है। या फिर कोई अनारक्षित महिला यूआर से है, यानी अनारक्षित महिला है जो कि 50 साल की भी है, यानी तो वो भी भर सकते हैं, क्योंकि 40 वर्ष तो यहाँ तो अधिकतम दी रखी है। उसके बाद 10 वर्ष की आपको और छूट मिलती है दिव्यांगता की तरफ से। ठीक है। आगे हम बात की जाए इसमें आरक्षण की, तो आरक्षण के लिए आपको दावा करने के लिए इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा, आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी ऑनलाइन करते वक्त आपको ऑनलाइन में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आरक्षण के लिए वो आपको देना होगा। कहा गया है कि आरक्षण उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी नहीं है उन्हें नहीं दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक बात और कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र मतलब प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। यानी कि आपके पास ये सभी प्रमाण पत्र हैं तभी आपको आरक्षण मिल सकती है। तो पहला है कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा कि अस्थायी मूल निवास या डोमिसाइल ये तो होना चाहिए, आप तभी आरक्षण ले पाएंगे। तीसरा, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए बात की जाए तो उसके पास क्रीमियल रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्रीमियर रहित प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। उसके बाद अस्थायी मूल निवास ये भी होनी चाहिए, तभी आप आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा आपको आरक्षण नहीं दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो मतलब कि किन लोगों को
मिल सकती है। हाँ, यहाँ पे दिया गया है कि समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार की ओर से दिनांक 15/2/2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्तियों की उपलब्धि स्थिति में नियमानुसार 35% के आरक्षण, वो तो महिलाओं को जो 35% का आरक्षण मिलता है वो तो मिलेगा ही। उसके बाद बात करें दिव्यांगता की दावा वही कर सकता है जिनका कि मतलब 40% से अधिक होनी चाहिए आपकी दिव्यांगता। उसके बाद कहता है कि बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। यानी कि आप आरक्षण यानी दिव्यांगता में भी आरक्षण की बात की जाए तो आप बिहार के मूल निवासी हैं तभी आपको मिल सकती है आरक्षण, ठीक है। उसके बाद आवेदन शुल्क की बात की जाए तो यानी आवेदन शुल्क यहाँ दिया गया है। आप 21/8 को जो मतलब बिहार सरकार बोले थे नीतीश कुमार, उसके हिसाब से अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपये का शुल्क लगने वाला है तो किसी भी आवेदन करने में। यह आवेदन आपका ऑनलाइन मोड में रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि नॉट पेमेंट ऑफ फी शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, ठीक। तो यानी कि ये आपकी ऑनलाइन पेमेंट की बात की जाए तो ऑनलाइन मोड में रहेगी। उसके बाद चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो ये आपकी जैसे जनरल कंपटीशन होता है उसके आधार पर यानी यहाँ पे लिख दिया गया है कि नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। इसमें आपकी पहली परीक्षा जो होगी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपको 100 नंबर का प्रश्न होने वाला है। उसके बाद लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में बात की जाए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा। इसमें पाठ्यक्रम की बात की जाए यानी कि सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको कहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको सिलेबस जो है कुल 100 प्रश्न होंगे और सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जैसा कि एक प्रश्न और 4 ऑप्शन होंगे, ऐसे ही होगा। और 2 घंटे की होगी और कुल अंक 100 अंक के होंगे ये परीक्षा। आपको परीक्षा में ITI एवं मैट्रिक 10 दोनों से प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको 20 प्रश्न ड्रैगेस्टमैन सिविल और 20 प्रश्न सर्वेयर और 20 प्रश्न प्लम्बर और 20 प्रश्न गणित को जो कि BSc मतलब कि 10th लेवल का होगा एवं 20 प्रश्न आपको सामान्य ज्ञान के संबंधित देखने के मिलेंगे। तो ये सभी थे कि आपको 20 प्रश्न गणित के, 20 प्रश्न वो सामान्य ज्ञान के देखने को मिलेंगे, 40 प्रश्न, बाकी 60 प्रश्न आपको आपके अपने ट्रेड से ही देखने को मिलेगा। ये प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, ठीक है। उसके आगे हम बात करें कि ये आपको मूल निर्देश की आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने के वक्त। तो ऑनलाइन आवेदन के वक्त आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए उससे पहले एक चीज़ और देख लिया है। यहाँ की बताया गया है कि प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों के अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त नहीं होने पे अभ्यर्थियों को कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। यानी कि आपको जितना भी कम से कम जितना अंक लाने की दावा की जा रही है उसमें यदि आप उतना अंक नहीं लाते हैं तो फिर आप किसी भी अंक दावे के लिए आप नहीं होंगे। यहाँ पे दिया गया है कि कम से कम ये पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं, सामान्य वर्ग के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति या जनजाति के महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग जो उनके लिए 32% की न्यूनतम अर्हता अंक रखी गई है। यदि आप अर्हता अंक उतना नहीं लाते हैं तो आप भी कोई भी दावे के हकदार नहीं होंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश में दिया गया है कि कौन कौन सी योग्यता पत्र लगेगी, आरक्षण और अंक पत्र सभी के बारे में बात की गई है। तो आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक की प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों होनी चाहिए। उसके बाद ITI की जो भी आप मतलब जो ट्रेड दिया गया है ड्रैगेस्टमैन सिविल या सर्वेयर और प्लम्बर से, इसमें आपका मूल प्रमाण पत्र इसका होना चाहिए। उसके बाद अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद औपबंधिक भी होनी चाहिए यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र, साथ में क्रोमलेयर रहित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र ये भी होनी चाहिए। उसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और या आवासीय प्रमाण पत्र ये भी होनी चाहिए आपके पास, तभी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि यदि आप बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता या नाती है तो उनका भी प्रमाण पत्र होनी चाहिए। और यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए। ये सभी आप दिनांक 10/11 यानी 10 नवंबर तक आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात किया जाए तो एक चीज़ और यहाँ पे
बहुत ही बोल्ड अक्षरों में रखा गया है कि दस्तावेज का सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र या अंकपत्रों के आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपने जिसे अपलोड किया है उसे वेबसाइट के माध्यम से उसका सत्यापन किया जाएगा। और कहता है कि अभ्यर्थियों को निर्देश है कि ऑनलाइन आवेदन में सुस्पष्ट एवं क्लियर दस्तावेज जो सही तरह से स्कैनर्स के माध्यम से स्कैन किया जा गया हो को अपलोड करें। यानी कि जो कि आप ओरिजिनल या वेरीफाइड जो सर्टिफिकेट हो उसी को अपलोड करें, या फिर आप कोई भी मतलब बनावटी डॉक्यूमेंट नहीं लगाए। उसके बाद ये भी कहता है कि धुंधला या अस्पष्ट काला या अपठनीय दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड होने पर दस्तावेज सत्यापन में समय भी अभ्यर्थित्व समाप्त करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। यानी कि आप यदि कोई डॉक्यूमेंट धुंधला या कालापन लगाते हैं तो फिर आपको वहाँ से भी रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये थी पूरी जानकारियाँ बिहार के कार्य निरीक्षक की तरफ से। तो कैसी लगी आपको ये जानकारियाँ? यदि आप भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप यह फॉर्म भरिएगा और अपने सपनों को साकार कीजिएगा। तो चलिए फिर से हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा। अब हम